अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सियासत और तरक्की होते हैं अलग अलग, वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना भर में बतकम्मा त्यौहार का जोश खरोश, रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़ारीब में वुज़रा भी हो रहे हैं शरीक। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के हुत्मी नताइज का कर दिया ऐलान। जुमला 563 ओहदों का अलामिया किया गया था जारी। रेलवे वज़ारत ने नई पटरियों की तामीर को दे दी मंजूरी। सुपरफास्ट और दीगर खुसूसी ट्रेनों को चलाने के लिए बाज़ ट्रेनों को रोकने की आ रही है नौबत। तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली में शदीद बारिश, मेडिगट्टा लक्ष्मी बैरेज से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी, खलीज बंगाल में बने कम दबाव का इलाका तेलंगाना और एपी की जानिब से कर रहा है पेशकदमी। ठहरी हुई लॉरी को ट्रैवल्स की बस ने दे दी टक्कर, 10 मुसाफिरीन जख्मी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर जिले की तरक्की के लिए तमाम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जिले के चैतन्यपुरी की मंदिर में मरकजी वज़ीर बंडी संजय से मुलाकात की। पूनम ने इस मौके पर कहा कि सियासत अलग है और तरक्की अलग। मानेरू वागू पर हाई लेवल पुल की तामीर के लिए कोशिश करके 77 करोड़ की मंजूरी हासिल करने पर पूनम ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सबके ताउन से ही मानेरवागू पर पुल की तामीर की राह हमवार हुई है। बंडी संजय ने कहा कि अवाम की पुरजोर ख्वाहिश और मुकामी रुकन असम्बली के अज़्म ने उन्हें आगे बढ़ने के हौसला दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें शुक्रिया की ज़रूरत नहीं बल्कि सबको तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना भर में बतकम्मा त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। देहातों और शहरों में खवातीन रिवायती तौर पर बतकम्मा के गीत गा रही है। रंग बिरंगे फूलों से सजाए गए बतकम्मा के गिर्द नौजवान लड़कियां और खवातीन खेल रही है। रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़ारीब में वुज़रा भी शरीक हो रहे। मुख्तलिफ अज़ला में त्यौहार के मौके पर खुसूसी रोशनियों का इंतज़ाम किया गया। मुकामी कम्यूनिटियों की जानिब से परफॉर्मेंस और सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। देहातों में मुकामी फनकारों ने लोकगीत पेश किए। बाज़ारों में फूलों और रिवायती अशिया की खरीदो फरोख्त में इजाफा हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर त्यौहार के मनाजिर वायरल हो रहे हैं। अवामी नुमाइंदे और मुकामी कायदीन ने अवाम के साथ मिलकर जश्न में शिरकत की। वाज़ेह है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से ही बतकम्मा त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है, जिसकी धूम हर साल देखी जा रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ने बुध की रात ग्रुप 1 खिदमात की मुलाजिमतों पर तकर्रात के लिए हुत्मी नताइज जारी कर दिए। जुमला 563 ओहदों का अलामिया जारी किया गया था, जिनमें से 562 उम्मीदवारों को आर्जी तौर पर मुंतखब किया गया, जबकि एक ओहदे का नतीजा मुकदमे की वजह से रोक दिया गया। मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तियाब है। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि अगर बाद में ये बात सामने आती है कि किसी उम्मीदवार ने गलत मालूमात फराहम की या इसका इंतखाब किसी गलती या कोताही की वजह से दुरुस्त नहीं है, तो इसकी आर्जी सिलेक्शन किसी भी मरहले पर मनसूख की जा सकती है और इसे इंतखाब समय तमाम फवाइद से महरूम कर दिया जाएगा। कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो क़वायद के तहत ज़रूरी कार्रवाई करे।
Group 1 results, which was conducted in 2024, and after the Honorable High Court in its writ appeal number 1066 of 2025 and other batch cases, subject to outcome of that, any other writ petitions pending and this appeals pending, we are releasing the select list today. ఈ రోజు ఈ సెలెక్ట్ లిస్ట్ ఇస్తున్నాము. ఇది నోటిఫికేషన్ వచ్చి 02 of 2024 dated 19/2/24. Number of vacancies 563. Main exam 21st October నుండి 27th October వరకు జరిగింది. తర్వాత రెగ్యులర్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఇది. 562 పీపుల్ రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం. ఒక పోస్ట్ హైకోర్టు ఆర్డర్స్ ప్రకారం అది రిజర్వ్ లో పెట్టినదే మెథడ్ లో ఉంది. సో ఈ రకంగా ఈరోజు हैदराबाद के नौगुल इलाके में शादीशुदा खातून ने अपने आशिक के मकान में फांसी ले ली। ये मामला 21 सितंबर को पेश आया, ताहम ये खबर ताखिर से सामने आई। महबूबाबाद जिले की एक खातून की नागुल में रहने वाले अनिल नायक नामी नौजवान से शादी हुई थी, जो बादिजा नाजायज ताल्लुकात में बदल गई। 2 रोज कबल खातून अपने बेटे का इलाज करवाने के बहाने नागुल आकर अपने आशिक के साथ रहने लगी। वो गुज़िश्ता 2 दिन से अनिल के घर पर ही मुकीम थी। अनिल सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकल गया और वापसी पर बाथरूम में एक खातून को साड़ी के सहारे लटका हुआ पाया। खौफ के आलम में अनिल ने भी अपनी कलाई काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन सामने रोते हुए 3 साला बच्चे को देखकर रुक गया और जख्म पर कपड़ा बांधकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मकतूला के रिश्तेदार नागुल पहुंचे और अनिल को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पुलिस ने अनिल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करके उसे रिमांड पर भेज दिया। एपी के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखिर का शिकार हो रही है। बाज़ ट्रेनों को पदनवंती, गोपालपट्टनम और सिमाचलम स्टेशनों पर 1 घंटे से ज़ायद रोकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से माल ब्रदर ट्रेनों को भी दुश्वारी पेश आ रही। सुपरफास्ट और दीगर खुसूसी ट्रेनों को चलाने के लिए बाज़ ट्रेनों को रोकने की नौबत आ रही है। असल मसला ये है कि मौजूद पटरियां नाकाफ़ी है और इन रास्तों पर तीसरी और चौथी पटरियां नहीं हैं। इसका हल जल्द सामने आने वाला है, क्योंकि रेलवे वज़ारत ने नई पटरियों की तामीर को मंजूरी दे दी। फिलहाल अराजी के हसूल का अमल जारी है, लेकिन छोटी मोटी रुकावटों की वजह से अमल बाज़ मुकामात पर सुस्त रवि का शिकार है। हुकाम को इन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। विशाखा गोपालपट्टनम के दरमियान 15.31 किलोमीटर पर तीसरी और चौथी पटरियां बिछाई जाएगी। इस पर 159.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मंसूबे से एक वक्त में ज़्यादा ट्रेनें स्टेशन में दाखिल हो सकेगी और ताख़ीर कम होगी। मुस्तकबिल में विशाखापट्टनम स्टेशन पर प्लेटफार्मों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। पेंदरवर्ती शुमाली सिमाचलम के दरमियान 7.13 किलोमीटर पर पहली मरतबा एक फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिस पर 183.65 करोड़ रुपये लागत आएगी। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में ज़ात पात की तंजीमों, ख़वातीन और नौजवानों की तंजीमों के बारे में तमाम वाकिफ़ है, लेकिन कामारेड्डी ज़िले के एक गांव में ख़ास तौर पर दादा तंजीम कायम की गई है। इस गांव में अगर किसी को मालूम हो कि वालिदैन को इनकी औलाद परेशान कर रही है, तो ये तंजीम खामोश नहीं बैठती। अगर कोई ज़ईफ़ शख्स या खातून अपनी औलाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए, तो तंजीम के अराकीन मिलकर इनके बेटे या बेटी को समझाते हैं कि ऐसा ना करे। अगर ना माने तो तरीक़ा बदलने का मशवरा देते हैं, फिर भी ना सुधरे तो इंतबाह देते हैं और आखिर में एहतजाज के तौर पर इनके घर के सामने खाना पका कर खाते हैं। कामारेड्डी ज़िले के लिंगमपेट मंडल के मोते गाँव में ज़ईफ़ अफराद की मुश्किलात के हल के लिए इस खास दादा तंजीम को चलाया जा रहा। माजी में कई ज़ईफ़ अफराद ये शिकायत करते हैं कि इनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं या घर से निकाल देते हैं। इसी मसले को देखते हुए 2010 में उस वक्त के सरपंच जी राजी रेड्डी ने गांव के कई ज़ईफ़ अफराद के साथ मिलकर ये तंजीम कायम की।
तब से लेकर अब तक इस तंजीम के अरकान मोते गांव के ज़ईफ अफराद का सहारा बने हुए हैं। इस वक्त इस तंजीम में 40 ज़ईफ अरकान हैं और इस तंजीम को बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। साबिक़ रुकन असम्बली जी सुरेंदर ने इस तंजीम के लिए एक इमारत भी तामीर करवा कर दी। तंजीम के अरकान का कहना है कि इस तंजीम के क़याम के बाद गाँव में ज़ईफ अफराद पर जुल्म व ज़्यादती के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव के इलाके तेजी से तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं, जिसके ज़ेर असर कई अजला में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये कम दबाव आज रात या कल सुबह तक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। अहदेदारों का कहना है कि तूफान हफ्ते की शाम शुमाली साहिली इलाकों के करीब दाखिल हो सकता है और इसका असर तेलंगाना पर ज़्यादा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक कल तेलंगाना के वस्ती हिस्से के 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया। इसी तरह कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद और सूर्यापेट में बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली में शदीद बारिश हुई, जिसके सबब कालेश्वरम के करीब दरियाए गोदावरी की सतह में एक मरतबा फिर इजाफा दर्ज किया गया। बाला इलाकों में बारिश के सबब दरियाए गोदावरी और इसकी झेली दरिया प्रणहित्या की सतह में गैर मामूली इजाफा हो रहा। पानी पुष्कर घाट के करीब तक आ गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडिगड्डा लक्ष्मी बैरेज में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस बैरेज के तमाम 85 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 7,90,850 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के सदापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लॉरी को ट्रैवल्स की बस ने टक्कर दे दी। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को निजामाबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में 22 मुसाफिर सवार थे। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एपी के जिले गुंटूर के कलेक्टर तमीम अंसारी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दरमियान तकरीबन 180 अफराद इस हाल से मुतासिर हुए, जिसके पेश नज़र जिला इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जनरल अस्पताल GGH में खुसूसी वार्ड कायम करके मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा। इस हाल के केस दर्ज होने वाले 9 इलाकों को हॉटस्पॉट करार देते हुए तिब्बी कैंपस के साथ कंट्रोल इक़दामात शुरू किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अवाम को महफूज पीने का पानी और गैर आलूद ग़िज़ा फराहम करने के लिए एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैज़ा फैलने के बारे में अफवाहों पर यकीन न किया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सियासत और तरक्की होते हैं अलग अलग, वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना भर में बदकम्मा त्यौहार का जोश खरोश, रियासती हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा तक़ारीब में वुज़रा भी हो रहे हैं शरीक। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के हुक्मी नताइज का कर दिया ऐलान। जुमला 563 ओहदों का अलामिया किया गया था जारी। रेलवे वज़ारत ने नई पटरियों की तामीर को दे दी मंजूरी। सुपरफास्ट और दीगर खुसूसी ट्रेनों को चलाने के लिए बाज़ ट्रेनों को रोकने की आ रही है नौबत।
तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली में शदीद बारिश, मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज से छोड़ा गया पानी। तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी, खलीज बंगाल में बने कम दबाव का इलाका तेलंगाना और एपी की जानिब कर रहा है पेशकदमी। ठहरी हुई लॉरी को ट्रैवल्स की बस ने दे दी टक्कर, 10 मुसाफिरीन जख्मी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया वाकया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.